आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे और झारखंड स्पेशल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए बात करेंगे सबसे पहले हजारीबाग जिले की, जहां पर हजारीबाग की अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन चुकी रामनवमी के बदले स्वरूप पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि इस धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व की मूल भावना धीरे धीरे बदलती जा रही है, जो समाज के लिए एक चिंताजनक यहाँ पर व्यक्त किया है। इस पूरे मामले को लेकर के अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर कई चीज़ों को लेकर के चर्चा यहाँ पर हो रही है। और सबसे पहले अगर हम लोग बता दें कि यहाँ पर वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आयोजित की है और साथ ही साथ उन्होंने क्षेत्र से जुड़े कई गंभीर और ज्वलंत मुद्दों पर अपनी बात रखी है, जिसमें सबसे प्रमुख मुद्दा है हजारीबाग की रामनवमी और उसके बदलते स्वरूप को लेकर के। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं यशवंत सिन्हा। मासूम की जान चली गई तो क्या करना चाहिए? मैं 2-3 सुझाव देना चाहता हूं। एक तो डीजे में जो बेस है, बेस साउंड होता है ना, जिसमें ड्रम की आवाज कान को फाड़ने वाली आवाज होती है, उसका मानक प्रशासन अखाड़ों के साथ मिलकर तय करे कि इससे ज्यादा उसमें आवाज नहीं आएगी। मैं इससे सहमत नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं ये वकालत नहीं कर रहा हूं कि डीजे को पूरी तरह से बैन कर दिया जाए, वो अच्छा होता है। लेकिन मैं एक सुझाव दे रहा हूं कि बेस जिससे ड्रम की आवाज बहुत ज्यादा होती है, उसको निर्धारित कर दिया जाए कि इससे ज्यादा आवाज और अगर निकलेगी तो फिर जो आवश्यक कार्रवाई है वो प्रशासन करे। हजारीबाग की इंटरनेशनल रामनवमी के बारे में हम लोग सब इस बात पर गर्व करते रहे हैं कि हजारीबाग की रामनवमी बहुत इंटरनेशनल है, बहुत स्पेशल है और इस तरह की रामनवमी देश में कहीं नहीं मनाई जाती है। देश में नहीं मनाई जाती है तो विदेश में नहीं मनाई जाती है, इसलिए इंटरनेशनल। लेकिन हाल के दिनों में देखा गया कि रामनवमी में बहुत विकृतियां हो रही है और आप सब लोग जानते हैं कि मैं धर्म से हिंदू हूँ। मेरा जो निवास स्थल है यहाँ पर, उस परिसर में मंदिर बना हुआ है। देवघर तक जल उठा के गया था, इसलिए धर्म के प्रति मेरी जो आस्था है उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो स्वरूप रामनवमी का हो गया हजारीबाग में, उसमें अगर सुधार नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में और मौतें यहाँ पर होंगी। मैंने कुछ डेटा इकट्ठा किया है कि इस बार रामनवमी में घायलों की संख्या 1032 थी। 1032 लोग घायल हुए। रिम्स रांची एक व्यक्ति को रेफर किया गया, 5 लोगों की मौत हुई। और मैं हजारीबाग की नहीं, आसपास के क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ। मैं कल विष्णुगढ़ गया था और जब लौट रहा था तो दारू में रुका, उस परिवार के साथ नौजवान मौत के घाट उतार दिया गया। हमारे सामने विलाप कर रही थी क्योंकि उसके बाद अब कोई सहारा नहीं बचा। एक बच्ची की माँ है
उसका क्या होगा। भाग्यवश वो ट्रेंड है, एक ट्रेंड नर्स है, एमए की परीक्षा भी उसने पास की है और हमने उसको आश्वस्त किया है कि मैं यहाँ के प्रशासन के पदाधिकारियों के साथ बात करके कोशिश करूँगा कि उसके जीवन के साधन का कोई उपाय हो जाए।